साधना के अनुभव 17वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 276 से पृष्ठ क्रमांक 278। मस्त अवधूत बना देना और उसे अच्छा कर देना। परमात्मा के दो रूप हैं, एक जलाली और दूसरा जमाली। इनका नाम काल और दयाल हैं। जिस समय साधक का संबंध काल पुरुष से जुड़ता है, चाहे वह थोड़ी देर को क्यों न हो, उस समय भय व गर्मी मालूम देती है। यह उसकी पहचान है। कभी कभी तेज व गर्मी से वह घबरा जाता है और उसी दशा में अपना दिमाग खो बैठता है। इसी को अवधूत दशा कहते हैं। कोई कोई कुछ दिन पीछे ठीक हो जाते हैं और कोई जीवन पर्यंत ऐसे ही रहते हैं। विराट पुरुष का रूप महाभयानक है। करोड़ों सूर्य से भी अधिक उसमें तेज है। संपूर्ण विश्व की अग्नि इकट्ठी की जाए तो उससे भी अधिक गर्मी है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो उधर आंख उठाकर भी देख सके और उसके दिव्य तेज को सहन कर सके। अर्जुन जैसा वीर घबरा कर कहता है, अदृष्टपूर्व हृष्योत्समी दृष्टवा भयेन च प्रत्यतिं मनो में तदेव मे दर्श्य देवरूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रभो, आपके इस भयानक रूप से मुझे डर मालूम दे रहा है। मेरा मन व्यथित हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, इसको आप समेट लें और मुझे अपना वही प्यारा देव रूप दिखाएं। अर्जुन ने तो इतना भी अपने को संभाला। हजरत मूसा तो जरा सी एक झलक में पछाड़ खाकर गिर गए और बेहोश हो गए। दूसरा जमाली ऐसा प्यारा और दिव्य रूप है जिसे देख मनुष्य मोहित हो जाता है और इधर को एकदम खींचने लगता है। इसका नाम दयालु भगवान है। सगुण या ब्रह्म, यही दो रूप हैं जिनका साक्षात्कार साधकों और भक्तों को होता है। काल पुरुष उसका जलाली रूप है जिसमें भय, तेज और गर्मी है। इसी को विश्व रूप या विराट रूप भी कहते हैं। इसी का नाम काल और रुद्र भी है। भगवान कहते हैं, कलोस्मि लोकक्ष कृत्य प्रधो लोकास्म माहुर्तमिह प्रवृत्ति। अर्जुन, लोकों का विनाश करने वाला मैं हूँ। इस समय संसार करने पर मैं तुला हूँ। तू जिस मेरे भयानक रूप को देख रहा है, यह मेरा काल रूप है। करोड़ों सूर्यों से बढ़कर इसमें तेज और उष्णता है और करोड़ों रुद्रों से बढ़ के भयानकता है। भय लगना। अभ्यास करते करते कभी कभी साधक का संबंध इस विराट रूप से हो जाता है। इसको पहचान भय लगना और गर्मी अधिक बढ़ना है। कभी कभी अभ्यासियों की ऐसी दशा हो जाती है कि उन्हें अभ्यास के समय डर मालूम देता है। शरीर कांपने लगता है अथवा गर्मी बढ़ जाती है। कभी बड़े जोर का प्रकाश अनुभव होता है। यह उस समय होता है जब काल पुरुष की ओर से धीरें आती हैं। इसकी शिकायत बहुत से साधक कभी कभी करते हैं। उस भय को दूर करने की क्रिया यह है कि विराट से संबंध उसका अलग कर दिया जाए और दयालु की ओर उसकी सुरती की धार झुका दी जाए। ऐसा करते ही फौरन भय व गर्मी जाती रहती है। जब किसी साधक की दशा ऐसी देखी जाती है कि गर्मी व भय सहन नहीं कर सकता, तो गुरु लोग उसका विराट से संबंध विच्छेद कर देते हैं। उसी समय शांति और हर्ष उसे मिलने लगता है। मस्त दशा। अवधूत या मजजूब किसी को बनना हो, किसी साधक के अंदर जज्ब उभारना हो, तो सम्मुख बिठा के उसे ध्यान में लगा दें और खुद विराट से संबंध जोड़ें। धारणा करें कि समान आसमान में अनेकों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश छा रहा है। सारा आकाश तप रहा है। उसमें से धीरे धीरे धारे खींचे और सीधे उस साधक के मस्तिष्क में भर दें। उसकी चोट उसके दिमाग और दिल पर पहुंचावे। ऐसा करते ही थोड़ी ही देर में उसे बेहोशी आ जाएगी और मस्त हो जाएगा। उसे न अपनी खबर रहेगी और न दीन दुनिया की। यह जज्बा या अवधूत दशा उबारने की क्रिया है। यह मस्ती अच्छी आनंददायक होती है।
इसमें भविष्य का ज्ञान नहीं रहता, वर्तमान में स्थिति हो जाती है, परंतु ऐसा मस्त आगे उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति करने को होश रहना चाहिए, इसलिए निगाह रखो। इतनी न पहुंचने दो कि वह बेकार हो जाए और अपना उद्देश्य से दूर पड़ा रह जाए, बल्कि इतनी हो कि जिसमें होश भी हो जाए और बेहोशी भी हो। तात्पर्य यह है कि समता रहे, मर्यादा के अंदर रहो। दयालु, यह भगवान का सौम्य, मधुर और शुभ रूप है। इसमें प्रेम, हर्ष और आनंद की धारें निकलती रहती है। इसमें भी मस्ती और आकर्षण है। यह ऐसा मन मोहक है कि जिस किसी के स्वप्न में इसकी एक झलक भी मिल गई, वह प्रेम दीवाना बन गया। फिर उसे संसारी वस्तुओं से, मायावी भोगों से इतना वैराग्य हो जाता है कि इधर देखना भी पसंद नहीं करता, हर समय उधर को ही खींचता रहता है, उसी के लिए तड़पता रहता है। विरह वेदना से व्याकुल कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कपड़े नोचता, कभी भागता, कभी खामोशी से पड़ा रहता। यह सब प्रेम का करिश्मा है। गोपियों को इसी माधुरी छवि ने दीवाना बनाया है था। मतवाली मीरा उसी अनोखे चितचोरे से वृंदावन की कूंजों में पागली बनी डोला करती थी। भक्त सूरदास ने उसी बांके कन्हैया के देखने को अपनी आंखें फोड़ ली थी। रस खान जी उसी को प्यारे मनमोहन के लिए दिल्ली के बादशाही महल छोड़ ब्रज की रेतियों में आके पड़े थे। कहाँ तक कहें, प्रेम की लीला अपार है। जिसके ऊपर यह भूत सवार हो गया, जिसे इस रंग का छींटा लग गया, वह न इधर का रहा न उधर का, सब कुछ खो बैठा। वह भगवान के जमाली या दयालु रूप से संबंध जुड़ने पर होता है। इसमें भी दीवानापन आता है, इस मदिरा का नशा चढ़ता है। यह झलक भी अवधूत बनाती है और संसारियों से पागल कहलवाती है। दुनिया उसे सूनी जान पड़ती है। कण कण में उसे प्यारे रूप की झलक नज़र आती है। गोपिकाएं आपस में बातें करती हुई अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर रही हैं। मोहन बसी गयो मोरे मन में, लोक लाज कुलकानी छूट गई, या की नेह लगन में। जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहिर आंगन में। अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाई रह्यो तन मन में। चपल नैन भ्रिकुटी बरमा की, ठाडो सघन लतन में। नारायण बिन मोल बिकी मैं, बाकी नेह हसन में। श्री कृष्ण दीवाने श्री रस खान जी की कुर्बानी पर एक दृष्टि डालिए। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई विसारों। रस खान कबों इन आँखिन सौ, ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारों। कोटि कहूँ कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारों। जे ही बिन जानू कछहु नाही, जान्यो जात विशेष। सोई प्रेम जो ही जान की, राहि न चौत कुछ शेष।